नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक बहू की कहानी जिसका नाम है बांझ बहू। एक छोटे से गांव में रवि अपने माता और अपने बीवी के साथ रहा करता था। उसके पिताजी नहीं थे, वह सिर्फ 3 लोग ही अपने घर में रहा करते थे। उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। उसके शादी को 2-3 साल बीत चुके थे, लेकिन उसे कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। उसकी माँ को लगता था कि इसकी बीवी बांझ है, इस कारण इसे बच्चा नहीं हो रहा है। वह उसे सोते जागते उठते बैठते यही ताना मारती रहती। इतने साल हो गए, इसे बच्चा नहीं हो रहा, यह बांझ है। यह बात सुनकर रवि की बीवी काफी ही दुखी हो जाती और अंदर जाकर रोने लगती और अपने पति से कहती, हर बार सासू माँ मुझे यही ताना मारती रहती है, बच्चा नहीं होता, इसमें मेरा क्या दोष है। उस पर रवि कहता, माँ के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है ऐसा तो है नहीं, तुम्हें तो पता है आस पड़ोस की औरतें कैसी है, इस कारण माँ तुम्हें ताने मारती रहती है। उन पर ध्यान मत देना और अपना काम करते रहना। जब भी हमें बच्चा होना हो जाएगा। तुम्हें ऐसे रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा ही मुझे अच्छा लगता है। अब रोना बंद कर दो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए, लेकिन ताने थे कि बढ़ते जा रहे थे, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वह अपने मिठाई के दुकान में गया तो उसने देखा उसके पास काम करने वाला लड़का काफी परेशान है। तब उसने कहा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। तब उसने कहा, मालिक क्या कहे, मेरी एक बेटी है और मेरी बीवी दोबारा प्रेग्नेंट है और उसके पेट में इस बार 2 बच्चे हैं और डॉक्टर ने कहा है कि दोनों भी बच्चे अच्छे हैं। अब आप ही बताइए, मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप है जिनके दवाइयों के लिए अस्पताल के लिए काफी खर्चा होता है, ऊपर से एक बेटी है और फिर 2 हो जाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा और इतने कम पगार में मैं कैसे संभालूंगा। मुझे 2 बच्चों की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं क्या करूं, इसलिए मैं परेशान हूं। तब उसने सोचा, अगर तुम्हें 2 बच्चों की जरूरत नहीं है तो उसमें से एक बच्चा मुझे दे दो और एक तुम रख लो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और मुझे भी बच्चे की जरूरत है, वो जरूरत पूरी हो जाएगी। उसने सोचा, अगर मालिक के घर में बच्चा जाएगा तो राजा की तरह रहेगा और उसके भी हालत सुधर जाएगी। मैं जो दे नहीं सकता वह मालिक इसे दे सकते हैं। उसने कहा, ठीक है मालिक, जब भी मेरा बच्चा पैदा होगा आप उसे लेकर जाना। कुछ ही महीनों में उसकी बीवी की डिलीवरी हो गई। उसने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। उसका मालिक उसकी बेटी को लेकर अपने घर चला गया और अपने बीवी के पास वह बेटी देते हुए कहा, आज से यही हमारी बेटी है। उन्होंने उस बेटी का नाम खुशी रखा क्योंकि उसके आने से घर में खुशी आने वाली थी। उसकी माँ को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि दूसरों की बच्ची हमारे घर में खेले कूदे। वह पहले तो नाक मुरड़ाती रही, लेकिन उसने सोचा, ऐसे ही कितने दिन चलेगा। बच्ची की हंसी किलकारी सुनकर उसे भी अच्छा लगने लगा। वह भी अब पोती के साथ खेलने लगी, उसका भी दिल बहलने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन जब उसकी बहू आंगन में कपड़े सुखाने के लिए गई तो उसे चक्कर आकर गिर गई। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। तब पता चला कि वह भी माँ बनने वाली है। यह सोचकर सारा घर खुशी से झूमने लगा। सारे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई गई और कहा गया कि हमारे घर में जो बच्ची आई है उसके शुभ कदम के वजह से मेरी बहू माँ बनने वाली है। सच में हमारे घर में आने वाली खुशी हमारे लिए खुशियां ही लेकर आई है। आज से यह मेरी अच्छी पोती है, इसे हम कभी भी अंतर नहीं देंगे। अब उनके घर में दूसरे बच्चे के आने की तैयारियां होने लगी, लेकिन खुशी के लिए किसी ने भी अपना परायापन नहीं दिखाया। खुशी को वह अपने बच्चे से भी ज्यादा चाहने लगे। कुछ ही दिनों में उनका बच्चा हुआ जो बेटा था, लेकिन उन्होंने कहा, यह बेटा सिर्फ खुशी की वजह से हमारी जिंदगी में आया है, इसलिए हमारी पहली बेटी खुशी ही होगी और जो भी होता वह खुशी के लिए करते, बाद में अपने बेटे के लिए करते। उनके घर में अब नन्ही किलकारियां फिर से गूंजने लगी थी। सारा घर हंसी से झूमने लगा था। सारे घर में आनंद ही आनंद था। अब सारे लोग अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगे थे और उनके घर में सच में खुशियां ही खुशियां आ चुकी थी। ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।